वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और एक मामला हमजा जो बहुत दोबारा से हाईलाइट हुआ वो है एक तो छोटे बच्चों को मुलाजिम रखना और ख़ास तौर पे लड़कियों को और फिर उन्हें तशद्दुद करना। और ये मीडिया ने मामला उठाया, ये और किसी ने मामला नहीं उठाया, जिनको उठाना चाहिए था उन्होंने भी नहीं उठाया था। हाँ, तो उन्होंने क्यों उठाना है, मतलब वो तो अपना काम किया और बस साइड पे। लेकिन एक ये कहानी तो आपको पूरी पता है कि फैसलाबाद में कम उम्र मुलाजमा पर तशद्दुद करने वाली खातून को गिरफ्तार किया गया है। वीडियो वायरल हुई जो कि इस वक्त आप हमारे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा रुख भी है हमजा, क्योंकि औरतें ज़्यादा डील करती हैं मेड्स के साथ और तशद्दुद में भी फिर इसलिए ज़्यादा ख़वातीन का नाम आता है। यकीन करें दूसरी अदर साइड ऑफ स्टोरी ये है कि मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन सुनहरी अल्फाज की जो ना हिकमत समझ में आ गई कि बेहतर है कि अपना काम अपने हाथ से खुद कर लो। आई हैव स्टॉप्ड कीपिंग फुल टाइम मुलाजिम, इसलिए कि झूठ बोलती हैं, चोरी करती हैं, गैर अखलाकी हरकतें करती हैं, आप फिर उन्हें रोकें तो बदतमीज़ी करती हैं, उलझती हैं और आपको इतना ज़िज कर देती हैं कि इंसान जो है ना बहुत सारे और स्ट्रेसेस में बाज़ुकात, आई एम नॉट जस्टिफाइंग कि ये उसका हल ये नहीं है कि आप उन्हें मारना शुरू कर दें। उसका हल ये है कि आप रखें ही ना, आप अपना काम खुद करना शुरू कर दें। वक्ती तौर पे कोई मुलाजिम रख लें जो कि आए काम करे चले जाए। मैंने अपनी ज़िंदगी में मैंने कहा मैं बिल्कुल ये एक सुन्नत जो है ये तो अडॉप्ट करो ना अपनी ज़िंदगी में कि आप अपना काम अपने हाथ से करें। और बिल्कुल तशद्दुद नहीं किया जा सकता। अगर आपको इतना उस पर एतराज़ है, कोई मामला ऐसा हो गया तो आप जो है कह सकते हैं कि जी कि आप चले जाएं। और ये तो दूसरे की जो मुलाजमा है उसका कुछ मामला है तो अदालत ने मुलजमा के वकला के दलाइल मुस्तरद किए हैं। जब उस मुलजमा को पेश किया गया और खातून को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया और कल बहुत ज़्यादा बात हो रही थी तो अदालत ने मुलजिम राना मुनीर की जमानत की दस्तावेजात भी तलब किए हैं और समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी। अभी तो एक और ट्विस्ट इस स्टोरी में जो है वो रिपोर्ट हो रहा है। मुख्तलिफ मीडिया ज़राए जो है वो ये भी कहते सुनाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं कि ये मतलब जो असल मुलजिम है वो कुछ और थे, बेटी और दामाद थे जिनको बचाने के लिए सास और ससुर जो हैं उन्होंने खुद को पेश कर दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जो बदतरीन बात मुझे लगी ना वो ये है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की टीम अदालत में मौजूद नहीं थी जब जमानत का ये मामला हो रहा था कि जो मुजरिम है या मुलजिम है उनके ऊपर चार्जशीट या उनकी जमानत प्रोसेस हो रही थी तो वो मौजूद नहीं थे। और वकला का मौक़िफ़ बहुत अच्छा था। जो वकला थे ना मुलजमान के, उन्होंने कहा कि जी तशद्दुद साबित ही नहीं हुआ है, बच्ची का मेडिकल लीगल भी नहीं हुआ है। ये आप चेक कर लें, आपने आंखों से देखा भी नहीं है ना। मतलब ये तो हमजा हमने तो महमूद अचकज़ई को भी नहीं देखा, हमें क्या पता कि वो जो गाड़ी चला रहा था वो कौन था। आपने देखा है कोई? नहीं, वो तो पता नहीं। अब वो वीडियो में तो कुछ भी हो सकता है ना, वीडियो में तो आप मॉर्फ करके टॉम क्रूज को भी बिठा सकते हैं वहाँ पे। तो वो महमूद अचकज़ई साहब ने अगर मार दिया है तो वो तो आंखों से किसने देखा? चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले से बात हो रही थी कि वो लोग पेश नहीं हुए और ये बात रिपोर्ट की जा रही थी जिस पे रद्द-ए-अमल लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ये मौक़िफ़ ले लेते हैं कि क्या वाकई मौजूद नहीं था। सारा साहिबा अस्सलाम वालेकुम। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इस मामले पर कैसे आगे बढ़ रहा है और मुलजिम की अदालत में पेशी के मौके पर मुकदमे के मुद्दई इदारा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की टीम अदालत में पेश होने से वाकई गुरेज़ा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि ये मुकदमा, ये FIR रजिस्टर ही चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने करी। इसके जो कंप्लेनेंट है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है। जब मैंने अपनी टीम को डायरेक्शन दी तो वो गए विदिन 1 आवर, उन्होंने जाके एप्लीकेशन सबमिट की और FIR करवाई जिसकी बेसिस पे मुजरिम अरेस्ट हुआ। अच्छा, दूसरी बात यह है जो सेक्शन हमसे रेलेवेंट है उसका नाम है सेक्शन 328A जिसको कहते हैं क्रूअल्टी ऑन चाइल्ड। ये अनफॉर्चुनेटली ये एक बेलेबल ऑफेंस है। तो और दूसरी बात यह है एज पर लॉ हमारा वहां पर मौजूद होना उस केस में, क्योंकि इसको बेल हम रोक नहीं सकते बेल होने से क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंस है। लेकिन बेल होने का ये मतलब नहीं है कि वो मुजरिम बरी हो गया है। ये केस हमने किया है, ऑफ कोर्स कुछ जहर में रख के ही किया है, हमने उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना है तो इस केस को हम एंड तक लेके चलेंगे। दूसरी बात, हमें बच्ची की कस्टडी नहीं दी गई, इसके लिए आज हम सुबह हमारी टीम पेश हुई है अराउंड 2:30 बजे फैसलाबाद में लोकल कोर्ट में, चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट में, और हमने सबमिट की है एक एप्लीकेशन कि इस बच्ची को जल्द से जल्द ब्यूरो के हवाले कर दिया जाए क्योंकि हमें ये लगता है कि ये बच्ची अपने माँ बाप के पास गैर महफूज है। हम लोग रोज इस केस की पैरवी कर रहे हैं, इसको फॉलो अप कर रहे हैं। आज हमारे लॉयर हसन खान नियाजी, मोहसिन रजा, एजाज डोगर, पूरी टीम आ गई है कोर्ट में और उन्होंने केस फाइट किया है। तो हम कोई पीछे नहीं हटे। जो भी ये समझ रहा है आपको पहले लॉ स्टडी करने की जरूरत होगी और फिर आगे हम इस पे बात करते हैं।
अच्छा सारा साहबा, ये इसका प्रोसेस जो है बड़ा रिवायती से था। तफ्तीशी अफसर से मेडिको लीगल तलब किया गया तो उसने कहा 4 दिन पहले तशद्दुद हुआ था, साबित भी नहीं हुआ। तो ये रवैया पुलिस का यहाँ पर भी सामने है, एविडेंट है। बाकी जहाँ रेप होते हैं बच्चों के साथ या खुदा न खास्ता इससे भी ज़्यादा पुरतशद्दुद वाक़यात हो जाते हैं, वहाँ पर भी उनका रवैया इतना ही जिसे कहना चाहिए ना केयर फ्री होता है। आप कैसे देखती हैं इस रवैये को और इसके बारे में क्या किया जा सकता है? जी देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो फैसलाबाद की लोकल पुलिस है उसने ये केस ठीक से हैंडल नहीं किया है। मैं आईजी पंजाब इनाम गनी साहब से राब्ते में हूँ और उनका भरपूर तावन हासिल है हमें, और हमारे साथ वो बहुत सारे केसेस कर चुके हैं एंड उनकी तरफ से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स देखा गया है हमेशा। तो ये लोकल जो फैसलाबाद की पुलिस है उसने मिस हैंडल किया है, और सबसे पहले बच्ची का मेडिको लीगल करवाना चाहिए था। दूसरी बात, बच्ची को ब्यूरो की कस्टडी में जब तक फैसला नहीं होता केस का हमें देना चाहिए था। उसको अपनी फैमिली से रात के बीच में साहिवाल नहीं पहुंचाना चाहिए था। तो ये ऑफ कोर्स उनके पार्ट पे जो है वो एक एरर है पुलिस के। जी ठीक है, कम बच्चियों को खादमाओं के तौर पर घरों में रखने का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्या इस हवाले से बाकायदा कानून बनाया जाना अब कितना जरूरी हो चुका है, और अगर कानून मौजूद है तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही? देखें, कानून मौजूद है। पंजाब का जो डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट है उसमें 15 साल से कम उम्र जो है बच्चों से ये काम करवाना जो है वो एक जुर्म है। लेकिन बात यह है कि कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। तो मैं लेबर मिनिस्टर से और लेबर डिपार्टमेंट से आपके चैनल के थ्रू भी उनको डायरेक्टली भी जो है मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि वो तमाम जो पंजाब में घर मौजूद हैं उनका डेटा कलेक्ट करें और कहाँ कहाँ कम उम्र मुलाजिम काम कर रहे हैं और फिर उन पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये तो एक जुर्म है कानून के मुताबिक। और हम तो तब इंटरवीन कर सकते हैं अगर उस बच्चे पे तशद्दुद हो, लेकिन लेबर डिपार्टमेंट को चाहिए कि इस पे कार्रवाई करे और एक तो डेटा उनके पास हो। अभी तो उनके पास डेटा नहीं है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जुर्म है अकॉर्डिंग टू लॉ, इसका लॉ मौजूद है। बिल्कुल ठीक है सारा साहब, बहुत सबका चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो। लेकिन फरा मुझे एक बात इसमें समझ नहीं आई कि जब बेल का भी मामला होता है, बेलेबल सारे मतलब मोस्टली ऑफेंसेस बेलेबल ही होते हैं, लेकिन दूसरे वकील पेश होते हैं और जाके एतराज़ उठाते हैं कि इस वजह से इसको बेल नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे पास जस्टिफिकेशन होती है हर एक चीज़ की। इससे मुझे ख्याल आ रहा था कि अक्सर आप तो डील नहीं करते होंगे ना, मेड अगर खुद ना आ रही हो तो बड़े आराम से आपको कह देती है बाजी मैं अपनी बेटी भेज दूंगी, आप फिक्र ना करें। तो वो बाजी उस वक्त वहाँ पे क्या करें, उन्हें क्या पता कि बच्ची की उम्र जो है वो कितनी है क्या है। बहरहाल अगेन चूँकि हमें 1400 साल पहले बता दिया गया था कि अपना काम अपने हाथ से कर लेना जो है वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप नहीं अच्छी तरह से डील कर सकते तो बेहतर है कि इस मामले में इंडल्ज ना हो, इसलिए कि ये एक ऐसा मामला है। लोग हमारे यहाँ हमजा बहुत चोरी भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, बदतमीज़ी भी करते हैं, और जब मैं बार बार कह रही हूँ एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, गैर अखलाकी हरकतें, मतलब मोबाइल फ़ोन है, एक्सेस है, सिम्स हैं, तो इसलिए इन तमाम चीज़ों के ऊपर भी ध्यान रखना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। और कोरोना के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान तो हो रहे हैं, और इस कोरोना वबा की वजह से लड़कों के मुकाबले में लड़कियों को ज़्यादा तादाद में तालीम छोड़नी पड़ रही है। जो तालीम का नुकसान हो रहा है वो भी लड़कियों का ज़्यादा हो रहा है। पहले तो लड़कियाँ वैसे ही एनरोल कम होती हैं और फिर अब छोड़ना भी ज़्यादा पड़ रहा है। और अगर ये सवाल किसी से पूछा जाए क्या लड़कियों के साथ ये ज़्यादा जुल्म हो रहा है, तो जवाब है हाँ, इसमें तो कोई सेकंड थॉट है ही नहीं। इससे कि लड़कियां पहले भी प्रायोरिटी में नीचे होती हैं, अब जब वबा के बाइस पैसे नहीं है लोगों के पास और रिसोर्सेज भी कम है और मुश्किल भी है ज़्यादा, तो अगर प्रायोरिटी किसी को दी जाएगी तो वो लड़के होंगे। ये इमरजेंसी जो है ना, जिसे एजुकेशनल इमरजेंसी कहते हैं, ये एक बड़ी खौफनाक चीज़ है। इससे पहले दुनिया ने इसको फेस नहीं किया, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर रिवायती हमारी सोच है, हमारी महदूद वसाइल हैं, हमारी जो तरजीहात हैं, उसमें लड़के हमेशा से सर फहरिस्त रहे हैं, वहाँ पर लड़कियों की तालीम कितनी बुरी तरह से नज़रअंदाज हो रही है इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस बारे से मज़ीद बातचीत करेंगे द सिटीजन्स फाउंडेशन की सीनियर मैनेजर कम्युनिटी रिलेशंस सुमेरा सलीम साहिबा हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सुमेरा सलीम साहिबा। पहले बताइएगा, हमारे मुल्क में कोरोना वबा के दौरान लड़कों की निस्बत लड़कियों की तालीम कितनी ज़्यादा मुतासर हुई है? अगर हम रेशो में देखें तो कितना फ़र्क है? हम अगर इसको स्टैटिस्टिकली डिफ़ाइन करना चाहेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि रिसर्चेस अभी भी चल रही है। लेकिन जो हमारे पास अभी तक तजुर्बा रहा है और एंडेमिक के हवाले से जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन रही है, ये कहना गलत नहीं होगा कि 5 में से 3 ड्रॉप आउट्स अगर किसी के हैं तो वो लड़कियों के हैं। और इसका बहुत ही सिंपल सा रीज़न है, डोमेस्टिक हेल्थ में लड़कियों को इन्वॉल्व कर दिया जाता है, अर्ली मैरिजेस करा दी जाती है,
जिन कम्युनिटीज़ में स्पेशली हम ऑपरेट करते हैं, जहाँ पे तालीम का रुझान अभी भी कंपैरेटिवली नया है, वहाँ पर अभी भी जो है जहाँ पे माशी और इक़्तिसादी हालात ख़राब होते हैं फैमिलीज़ के, वहाँ पर लड़कियों को सबसे पहले जो है वो अपने घरों से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, आइडिया यही होता है कि एक खाने वाला हम कम कर दें ताकि जो है वो घर के अखराजात पूरे किए जा सकें। सो येस, गर्ल्स आर एट द वेरी हाई रिस्क ऑफ ड्रॉप आउट, और ये हमारे पास हमें नज़र भी आ रहा है, हम ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं, हम देख भी रहे हैं अपने सराउंडिंग्स में। बिल्कुल ठीक है सुमेरा, लड़कियों की कबल अज़ वक्त शादी का रुझान उनके पढ़ने लिखने के ख्वाब को चकनाचूर कर देता है। इस सिलसिले में पहले तो आप सिटीज़न फाउंडेशन के इक़दामात बारे बता दीजिएगा कि क्या उठाए जा रहे हैं, हुकूमत को भी क्या इक़दामात उठाने चाहिए। हुकूमत के बगैर तो कोई जो चीज़ है, कोई आप जो काम कर रहे होते हैं वो मुकम्मल नहीं हो सकता। बिल्कुल, आई कम्प्लीटली एग्री विद दैट। मैं अगर आपको बताऊं, द सिटीजन्स फाउंडेशन का जो हमेशा से एक मॉडल का हिस्सा रहा है वो ये है कि हमारे यहाँ पे 50% गर्ल्स इनरोलमेंट को मबनी किया जाता है। मेक श्योर किया जाता है कि जब भी हमारे पास हम एक कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हम अगर फैमिलीज़ के पास जा रहे हैं, वहाँ पे अगर लड़के को अपने स्कूल भेज रहे हैं, तो हम उनको इंसिस्ट करते हैं कि आप लड़कियों को भी भेजें। ये हम 25 साल से किए जा रहे हैं और ये बाय डिज़ाइन हमारा मॉडल का पार्ट रहा है। जब पेंडेमिक आया, चूँकि पहले भी कुछ कंट्रीज़ में एंडेमिक आ चुका है, हमारा फियर यही था कि जो पहला ड्रॉप आउट होगा वो लड़की का होगा। सो वी क्रिएटेड दिस एंटायर प्रोग्राम विच रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया कि हम फैमिलीज़ के पास जा रहे हैं, हम उनको कन्विंस कर रहे हैं कि अपनी लड़कियों को आप ज़रूर भेजें स्कूल, री इनरोलमेंट ज़रूर कराएं। जहाँ स्कॉलरशिप की फ़र्दर रिक्वायरमेंट है वहाँ हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। जहाँ पर जो है वो उनको आवर्स श्रिंक करने पड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़ में बहुत सारे बीमार लोग भी आए हैं इस पेंडेमिक की वजह से, और लड़कियाँ डोमेस्टिक हेल्प को ज़्यादा देख रही होती हैं। तो बाकायदा हमारी प्रिंसिपल्स, टीचर्स ने मिलकर आवर्स तक श्रिंक करने की बात की है। जहाँ हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, एक जो सबसे बड़ा मसला है कि हमारे पास शायद लॉज फिर भी मौजूद होते हैं, उनकी रेगुलेशन नहीं होती है। और इन कम्युनिटीज़ में जो अर्ली मैरिजेस वाला एक सबसे बड़ा जो इशू है, क्योंकि आइडिया यही है कि आप जो है अपने घर से एक फ़र्द को कम कर दें ताकि एक खाने वाला कम हो जाए, ताकि अपने अखराजात को हम जो है वो मैनेज कर लें। तो आई थिंक गवर्नमेंट रियली नीड टू वर्क ऑन द आइडिया कि जो अर्ली मैरिजेस रेगुलेशन है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, उसको जो है वो कंफर्म किया जाए कि इस तरह से कम्युनिटीज़ में जो है वो लड़कियों की अर्ली शादियां ना हो रही हो। कोई एक स्ट्रिक्ट लॉ हमें लाना पड़ेगा, और साथ में हमें गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि लड़कियों के लिए जो है वो फर्दर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, क्योंकि हमारे पास हमारा एक सिटीजन फाउंडेशन का मॉडल है कि स्कूल कम्युनिटी के बीच में होता है, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे होता है, हमारी सारी फीमेल फैकल्टी मेंबर्स है, सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट है, पेरेंट्स वांट टू सेंड देयर गर्ल्स। लेकिन जब आप स्कूल दूर दराज बनाएंगे, कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं होगी, कोई फीमेल सिक्योरिटी सेफ्टी निज़ाम आपने नहीं किया होगा, तो ऑफ कोर्स लोग अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजेंगे। ठीक है, अच्छा ये भी बताइएगा, हम जैसे बात कर रहे थे, आप भी वाकिफ़ हैं, मैं भी वाकिफ़ हूँ, हमजा भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि जो हमारा रुझान है, सोच है ना, वो जिसे कहते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी, कि हमें तरजीह बेटों को ही, लड़कों को ही हम देते हैं। हमारे यहाँ लड़कियाँ जो हैं, अंडे दो हैं, अंडा घर में है तो वो लड़के ने खाना है, लड़कियों के लिए तो वो गरम है, लड़कियों को तो वो नहीं मिलना चाहिए, उनके लिए तो अच्छा नहीं है। तो इसी तरह तालीम है, इस रुझान को बदलने के लिए क्या किया जाए कि कैसे ये पसमानदा इलाकों में, ख़ास तौर पे एक ख़ास एक कम्युनिटी जिसकी आप बात कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊंगी और शायद ये आपके लिए एक न्यूज़ भी हो सकती है। जब हमने TCF का सफ़र स्टार्ट किया था, ऑफ कोर्स हमें भी इसी तरह के ऑब्जर्वेशन मिलती थी कि लड़कियों को लोग नहीं भेज रहे हैं स्कूल। जब हमने रिसर्चेस की, आइडेंटिफाई किया, तो जो सबसे बड़ा मसला है कि लोग लड़कियों को, लाइक पेरेंट्स अपनी बच्चियों को स्कूल क्यों नहीं भेजते, उसके 4 रीज़न थे। एक रीज़न स्कूल बहुत दूर है, दूसरा ये कि सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट नहीं है, सैनिटेशन का आपके पास फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है, ठीक है। तीसरा ये कि अगर स्कूल जा भी रहा है तो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, ठीक है। बच्चा जाता है, मार खाता है, वापस आ जाता है, तो लड़के को तो मार खिलवा सकते हैं, लड़कियों को मार खिलवाना थोड़ा सा ही क्वेश्चन हो जाता है, बिकॉज वो सेंसिटिव होती हैं। चौथा मसला है फाइनेंसेस का, अच्छे स्कूल बहुत महंगे। जो TCF ने एक स्ट्रैटेजी अडेप्ट की थी वो यही थी कि स्कूल कम्युनिटी के हल्के में हो, कल्ब में हो, सेंटर ऑफ द कम्युनिटी हो, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड हो रही हो, सारी फीमेल फैकल्टी मेंबर्स हो। आज हमारे पास 12,500 से ज़ायद फीमेल फैकल्टीज़ हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, और ये बहुत बड़ा नंबर है। हम प्राइवेट सेक्टर में वन ऑफ द बिगेस्ट फीमेल एम्प्लॉयर भी हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्वालिटी एजुकेशन पे बहुत फोकस है। टुडे वी आर एबल टू हेल्प लो प्राइवेट इनकम स्कूल्स विद आर कंटेंट एंड द ट्रेनिंग पार्ट दैट वी हैव क्रिएटेड।
तो मेरे ख्याल में ये कहना कि पेरेंट्स लड़कियों को भेजना नहीं चाह रहे, आई थिंक ये थोड़ा सा गलत होगा। हमने उस तरह के निज़ाम क्रिएट नहीं किया, उस तरह की फैसिलिटीज़ हमने क्रिएट नहीं की है। एंड आई थिंक इन लॉन्ग रन जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनते जा रहे हैं उनको इस बात का ख्याल रखना होगा कि हमारा चूँकि एक माइंडसेट डिफ़िकल्ट है, देन हमारे सर्कमस्टेंसेस डिफ़िकल्ट है, सेफ्टी सिक्योरिटी इन्वायरमेंट हमारे पास नहीं है, इस वजह से हमारी लड़कियां ऑलरेडी पीछे जा रही है। अगर अब हम और अपने लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, अपने मुल्क के लिए, अपनी लड़कियों के लिए, उनके ख्वाब के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, तो हमें TCF को सपोर्ट करना चाहिए और उन सारे इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करना चाहिए जो गर्ल एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सुमेरा, थैंक यू वेरी मच। और आपने एक बहुत से कहना चाहिए ना, मिथ को भी चैलेंज किया यहाँ पे कि वालिदैन तफरीक नहीं करते, सिस्टम जो है वो तफरीक कर रहा है। सिस्टम नहीं फैसिलिटेट करा वालिदैन को कि उनके खदशात दूर हों, अपनी बेटी को वो महफूज तसव्वुर करें स्कूल भेजते हुए, उन्हें लगे कि ये उनके लिए अच्छा है, बेहतर है, सहूलतें मौजूद हैं बच्चियों के लिए। इस बदएतमादी की वजह से वालिदैन जो है वो बच्चियों को तालीम से महरूम रखने पर मजबूर होते हैं। और बच्चियों के लिए ज़रा ज़्यादा केयरिंग होते हैं, ये चीज़ें ज़्यादा सोची जा रही होती हैं, लड़कों के बारे में नहीं सोची जा रही होती। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है। अब तो लड़कों के बारे में भी सोचना है। जिस तरह से रिपोर्ट हो रहे हैं केसेस, उसमें लड़के लड़कियों में कोई तफरीक नहीं है। जो दरिंदे हैं, जिनसी दरिंदे हैं, वो दरिंदगी का निशाना बच्चों को भी उसी तरह से बनाते हैं जिस तरह से बच्चियों को बनाया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिए और उनको तालीम के जेवर से आरास्ता ज़रूर करें। हमें एक ब्रेक लेनी है, स्टे विद अस।